रात का तीसरा पहर था। उत्तर भारत की सीमा पर बिछी लंबी काली सड़क दूर तक फैली जैसे अंधकार के पेट में समा रही हो। सड़क के दोनों ओर जंगल नहीं, बल्कि परछाइयों का घना जाल था। पैर इतने शांत कि लगता था हवा भी उनसे डर कर रुक गई है। उस अंधेरे में एक चारपहिया वाहन की हेडलाइटें अंधेरे को चीरते हुए आगे बढ़ रही थी। उस गाड़ी के अंदर 3 दोस्त बैठे थे, आर्यन, मनीष और देव। सबकी उम्र 20 के आसपास थी। शहर की रोजमर्रा की झंझटों से थके हुए उन्हें अचानक पिकनिक का प्लान बन गया था। गाड़ी में स्पीकर पर पुराने पैमाने के गाने चल रहे थे। तीनों हंसते, चुटकुले बनाते और रेडी टू फार्म गुड़िया की तरह मस्ती करते रहे। रास्ता धीरे धीरे पतला होता गया। रास्ते के दोनों ओर पेड़ों की कतारें घने होने लगीं, जैसे कोई दीवार खड़ी हो। अभी बस 5 मिनट और फिर हम जंगल पार कर चुके होंगे। देव बोला। उसकी आवाज में हल्का सा व्याकुलपन था। वो अंधेरा हटेगा और हम सीधा अच्छे पिकनिक स्पॉट पर पहुंच जाएंगे। हाँ हाँ। मनीष ने कहा। पर उसने खिड़की से बाहर झांका तो उसकी हंसी भी जैसे किसी नीले सोचे में बदल गई। दूर सड़क के किनारे एक मंदसी आकृति नजर आई। सफेद साड़ी में एक औरत सीधी बैठी, जैसे उसने ठहर कर किसी चीज का इंतजार किया हो। उसके बाल चेहरे पर आधे झरे हुए थे और साइडलाइट की रोशनी से उसकी साड़ी में धूल की परत चमक रही थी। क्या वह कोई ठहराव है? आर्यन ने कहा और धीरे से गाड़ी धीमी की। आंखों में जिज्ञासा थी पर डर भी लग रहा था। वह औरत उठी नहीं, बस बैठी रही, आधा चेहरा झुका हुआ, जैसे रूह और जमीन के बीच किसी ने कड़ा समझौता कर लिया हो। गाड़ी औरत के पास पहुंचते ही एक तेज झटके जैसा हुआ। आर्यन ने ब्रेक मारा और कार के आगे एक बड़ा धमाका हुआ और टायर पंचर हो गया। चारों ने बाहर निकलकर टायर देखा। पीछे से संगीत की आवाज अब कहीं खो चुकी थी और चारों तरफ सिर्फ पैरों की आवाज और उनकी अपनी सांसों की कर्कश आवाज आ रही थी। स्पेयर कहाँ है? मनीष ने बोला और बूट खोलकर टायर बदलने की तैयारी करने लगे। देखते ही देखते तीनों ने मिलकर टायर बदल दिया और उनके हाथों में तेल और मिट्टी लग गई थी। उस बीच आर्यन ने फिर से उस औरत की ओर देखा। वह अब सड़क के ठीक किनारे पर खड़ी थी, अब अपना चेहरा झुकाकर उनकी ओर देख रही थी। पर एक अजीब बात थी, उसकी चाल निर्जीव सी थी, धीमी, परंतु बिना किसी शोर या कदम की आवाज के, जैसे हवा उसके पैरों के नीचे सरकती हो। यार वो औरत कुछ ठीक नहीं है। देव ने फुसफुसाकर कहा। चिंता मत करो, चलो अंदर बैठो और गाड़ी चलवो और निकलो यहाँ से। मनीष ने कहा, पर उसकी आवाज में कठोरता थी। मानो या न मानो किसी की अनजानी चीज का पूरा भरोसा करना ठीक नहीं है। तीनों फिर गाड़ी में बैठे और कार स्टार्ट की और गाड़ी आगे बढ़ने लगी। लेकिन शीशे में देखा कि वह औरत ज्यादा नजदीक आ चुकी थी। रियर मिरर में ऐसा लग रहा था कि वह हवा में तैर रही थी, उसके कदम जमीन पर नहीं टिक रहे थे। पीछे का शीशा घुमा कर देखा, पर वहाँ खाली सड़क थी, बस पैरों की परछाई। जब उसने शीशा में दोबारा वापस देखा तो वह औरत अब भी उनका पिता कर रही थी और फिर वह अचानक गायब हो गई। लगभग 30 मिनट बाद फिर अचानक वह सफेद साड़ी की परछाई अचानक कार के ठीक सामने आ जाती है। रुक जा, रुक जा। देव ने ब्रेक मारते हुए चिल्लाया। कार घिरे से रुक जाती है और उन तीनों का दिल की धड़कनें एक साथ तेज हो जाती है। ब्रेक से टायरों की चीख निकली और वह औरत अचानक गायब हो जाती है, मानो एक झटके में वक्त ने उसे निगल लिया हो। तीनों चिल्ला चिल्लाकर अपनी सीटें पकड़कर बैठे रहे, आंखें खुली, हाथ कांप रहे थे। वह दोबारा कार को चालू करते हैं और कार दोबारा चलने लगती है। कुछ देर बाद अचानक सामने सड़क के एक मोड़ के पास वह दोबारा उसी जगह पर एकदम सामने, जैसे वह वहीं पर बैठी हो। ये छलावा है, ये हमें बार बार उसी जगह पर घूम रहा है। हे भगवान, अब क्या होगा? हम लोगों को ये छलावा मार कर खा जाएगा। देव गाड़ी को फिर से भागना शुरू किया, पर हर बार वह औरत किसी सामने आ जाती, कभी दाहिनी ओर, कभी बाईं ओर और कभी सीधे विंडशील्ड पर, उनकी धड़कनों के साथ सा हिलती हुई। वे बार बार अपनी सीट बेल्ट कसते और कार को जोर से भगाते और फिर किसी दूसरी जगह पर प्रकट हो जाती। वो औरत नजदीक आती और फिर दूर हो जाती, पर हर बार दूर होती नहीं थी। उसकी उपस्थिति का असर कुछ अलग था। हवा बदलती और गाड़ी के अंदर अचानक ठंड बढ़ जाती।
लेकिन तीनों के दिल में अजीब सा खालीपन था। जैसे बाहर की रात नहीं, उनके अंदर अंधेरा उतर आया हो। सन्नाटा घना था। सड़क के दोनों तरफ पैर ऐसे खड़े थे जैसे गवाह हों किसी अनकही सच्चाई के। तभी गाड़ी के शीशे पर ठक ठक हुई। एकदम अचानक, जैसे किसी ने उंगलियां चलाई हों कांच पर। देव ने ब्रेक दबा दिए। हल्की हल्की धुंध फैली थी। बाहर कुछ भी साफ नहीं दिख रहा था। देव गाड़ी को फिर से भगाना शुरू किया, पर हर बार वह औरत सामने आ जाती थी। यही करते करते रात से सुबह हो जाती है, और जैसे ही सूरज की पहली किरण जंगल पर पड़ती है, छलावा गायब हो जाता है और तीनों की जान बच जाती है और वे शहर की ओर दोबारा चलने लगते हैं।